जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर माउंट सीनी पर गए ताकि अल्लाह ताला से बात कर सकें, तो उनके पीछे उनकी कौम एक बहुत बड़े फितने में पड़ गई। एक आदमी सामरी ने सोना पिघलाकर एक बछड़े की मूर्ति बनाई और उसने कहा, यही है तुम्हारा रब। बनी इसराइल की कौम धोखे में आ गई और उस सोने के बछड़े को सजदा करने लगी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया, लेकिन कौम ने उनकी एक न मानी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और ये मंजर देखा तो वो बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने अल्लाह की दी हुई तख्तियां, तौरात की पत्थर की पट्टियां जमीन पर पटक दी और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को गिरेबान से पकड़ लिया। फरमाया, ए हारून, तुमने कौम को क्यों नहीं रोका? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैंने सब्र किया ताकि कौम और ज्यादा बिखर न जाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और फिर उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। उम्मत की परीक्षा सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि भीतर के फितनों और धोखा देने वालों से भी होती है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस भड़कती हुई खतरनाक आग की तरफ फेंका गया तो आपने अपनी जुबान से दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तवक्कुल दिखाते हुए क्या फरमाया, आइए देखते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लॉजिक से भरी महफिल में उन जालिमों को लाजवाब कर दिया तो वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए गुस्से से पागल हो गए और चीखने लगे, इब्राहीम को खत्म कर दो और अपने खुदाओं की मदद करो। कौम ने फैसला किया कि नौज़ु बिल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। इस मकसद के लिए एक बहुत बड़ा मैदान चुना गया। कहा जाता है कि कई दिनों तक लोग लकड़ियां जमा करते रहे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अगर कोई औरत बीमार पड़ती तो वो मन्नत मानती कि अगर मुझे शिफा हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नजर आतिश करने के लिए इतनी लकड़ियां दूंगी। जब आग लगाई गई तो उसके शोले इतने बुलंद थे कि जब कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजरता तो वो उस गर्मी से जलकर गिर जाता। अब मसला ये था कि इतनी तेज आग के करीब कौन जाएगा। शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का आइडिया दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सी से जकड़कर मंजनीक में रखा गया ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। जब मंजनीक की रस्सी काट दी गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हवा में उछाला गया। आप उस भड़कती हुई खतरनाक आग की तरफ जा रहे थे। जमीन पर कोई उनका मददगार नहीं था। ठीक उसी वक्त हवा के दरमियान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, इब्राहीम, क्या आपको कोई हाजत है? क्या मैं आपकी मदद करूं? आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और फरमाया, नहीं, तुमसे मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर अपनी जुबान से दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तवक्कुल दिखाते हुए फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की लपटों तक पहुँचे भी नहीं थे कि अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, दुनिया ने एक हैरानकुन मंजर देखा। आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को छुआ तक नहीं, आग ने उनके कपड़ों को भी नहीं जलाया। सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बड़े सुकून से बैठ गए। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने वहाँ जन्नत से एक तख्त और फूलों का बाग पैदा कर दिया। साइंस आज भी हैरान है कि वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि साइंस सबब यानी कॉज देखती है और अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब यानी क्रिएटर ऑफ कॉजेज है। आग की अपनी कोई मर्जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। अगर आपको भी यकीन है कि हर ताकत से बड़ी अल्लाह की ताकत है तो दिल से लिखिए, सुभान अल्लाह।